मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 19 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब सुख चाहते हैं और सच पूछे तो सुख से भी बढ़कर हम आनंद चाहते हैं। देखिए, सुख खुशी तो वस्तुओं में मिलती है। मुझे आने जाने में परेशानी हो रही है, बाइक मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, राइट? अपना घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कूलर आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सुख की परिभाषाएं हैं। लेकिन जो आनंद है या कह लीजिए कि जो खुशी है वो इन सब से हटकर है। जो खुशी है वो कभी भी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती है। आप जाकर के देखिए, एक से एक मस्ताने लोग मिलेंगे। भयानक धूप पड़ रही है। मुझे याद आ रहा है, हमारे कॉलोनी में जो सब्जियां बेचने वाला व्यक्ति आता है, अपने ठेले पर सब्जियां लेकर के आता है और हरी हरी सब्जियां रखे होता है, बाकायदे उसमें पानी छिड़कता रहता है। गर्मी के दिनों में आप हरी सब्जियां देखिए तो आपकी आंखों को एक अद्भुत किस्म का सुकून मिलता है। और इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी दोपहरी में वो घूमता रहता है। मैंने उसे कई बार कहा कि भाई कम से कम तुम एक काम किया करो रमेश, कि अपने सिर पर कुछ कपड़ा डाल लिया करो, गीला कपड़ा डाल लिया करो, इतनी गर्मी पड़ रही है, तुमको लू लग सकती है। तो कहता है कि सर, अगर मैं कपड़ा डाल लेता हूं तो मुझे बड़ा बोझ सा लगता है, और वो कपड़ा नहीं डालता। और मजेदार बात यह है कि वो सब्जियां बेच रहा है, कभी उसे हमने नागा करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो बीमार भी नहीं पड़ा। अब देखिए, जब वो बीमार नहीं पड़ रहा है तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि उसके शरीर ने इतना रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लिया है ना, उसने अपनी एक क्षमता विकसित कर ली है कि वो लू और इतनी गर्मी और धूप इन सबको बर्दाश्त कर ले रहा है। यानी कि उसमें इतनी प्रतिरोध की क्षमता आ गई है। यह उसकी शारीरिक क्षमता की एक अद्भुत विशेषता है। लेकिन एक दूसरी बात भी है, और दूसरी बात यह है कि वो जो काम कर रहा है उस काम में उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। देखिए, जब तक हम काम में आनंद का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी नहीं बढ़ेगी। शरीर उसके लिए तैयार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने फैसला किया है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे पढ़ने के लिए दिमाग की अलर्टनेस चाहिए और शरीर भी बैठे है, लेटा हुआ। ये तो नहीं कि आप सो करके पढ़, नींद आ गई और सो लेंगे। यानी कि आपके पढ़ने का जो लक्ष्य है, इसमें इस शरीर को भी साथ देना होगा। तो शरीर आपका कैसे साथ देगा? शरीर तभी साथ देता है जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम आनंद का अनुभव करते हैं। और दोस्तों, जो दुनिया आनंद की खोज में जो भटकती रहती है कि दुनिया को आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, और आनंद के लिए वो पता नहीं कहां कहां जा रही है। कुछ लोग आध्यात्मिकता में आनंद ढूंढते हैं, तो कुछ लोग पर्यटन में आनंद ढूंढते हैं, तो कुछ लोग मादक पदार्थों के सेवन में आनंद ढूंढते हैं। इस तरह से अलग अलग वो आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि उसका बहुत सरल सा उपाय है और वो आपके पास ही है। और वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आनंद खोज लीजिए और बड़े आराम से मिलेगा। और लोगों ने ऐसा किया है। जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम छोटा है या बड़ा है। आप स्नान कर रहे हैं, उसमें आप आनंद ढूंढ लीजिए। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, उसमें आनंद ढूंढ लीजिए। आप भोजन कर रहे हैं, आप उसमें आनंद ढूंढ लीजिए। किसी भी चीज में आनंद। आनंद कोई ऐसा नहीं कि 1 घंटे का काम होगा उसी में आनंद है। टुकड़ों टुकड़ों में भी आनंद होता है। रस एक बूंद ही सही, आप देखिए कि अगर आपकी जीभ पर पड़ता है तो कैसे पूरे के शरीर में एक किस्म की फुरहरी दौड़ जाती है। रस में तो इतनी ताकत होती है। आनंद तो एक रस है, उसकी एक बूंद भी बहुत प्रभावशाली होती है, उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। मित्रों, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुना रहा हूं। कहानी मैं कह रहा हूं, अब क्या कहें उसको, कथा कह लीजिए या घटना कह लीजिए, कि मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं और एक बहुत ही महान व्यक्ति की घटना है। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को हमें कहीं न कहीं इस रूप में भी देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति महान बना है, क्या इसके महान बनने के पीछे इस तरह की घटनाओं का कोई हाथ है? देखिए, घटनाएं अपने आप में एक बहुत जबरदस्त रूप से संदेश देती हैं। संदेश इस रूप में कि वो लोग किसी चीज को कैसे देखते थे, वो लोग किसी चीज को कैसे लेते थे, कैसे स्वीकार करते थे, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, ये सारी बातें पता लगती हैं। और यही बात तो एक, मान लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं और 10 में फर्क पैदा कर देती है। तो आइए मैं एक घटना आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक बार आइंस्टीन बीमार पड़े। डॉक्टर उन्हें देखने आए। डॉक्टरों ने पाया कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि महोदय, अच्छा होगा कि आप कुछ दिनों के लिए अपने मनपसंद जगह पर चले जाएं। देखिए, होता यह कि अगर आप अपने मनपसंद जगह पर चले जाएंगे तो
आपके दिमाग पर तनाव नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा, तो ये माना जाता है कि आप शांति महसूस करेंगे और उससे जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सोच करके डॉक्टर्स ने कहा कि महोदय अच्छा होगा कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी मनपसंद जगह पर चले जाएं। आइंस्टीन उठे और अपनी प्रयोगशाला में चले गए, अपनी लैब में चले गए, जो भी उनका स्टडी रूम जो हुआ करता था। अब डॉक्टर उनके पीछे पीछे भागा कि ये कहां जा रहे हैं, मैंने तो कहा कि अपनी मनपसंद जगह पर चले जाएं। तो अभी वो दूसरे देश में चले जाएंगे, यूरोप के किसी पहाड़ पर चले जाएंगे, वहां आराम से इत्मीनान से रहेंगे, किसी उद्यान में चले जाएंगे, थिएटर चले जाएंगे, लेकिन ये कहां चले? तो वो जा रहे हैं अपने लैब में। तो डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे भागा और उसने पूछा कि आइंस्टीन साहब आप यहां क्यों आ गए? तो आइंस्टीन जवाब देते हैं कि डॉक्टर आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी मनपसंद जगह पर चला जाऊं और ये मेरी मनपसंद की जगह है। अब आप देखिए कि क्या इससे हमें संदेश मिलता है कि उन्होंने अपने काम को ही अपना आनंद बना लिया था। अपने काम में ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। अब यहां मुझे मालूम है कि आप एक प्रश्न जरूर करेंगे, आपके दिमाग में उठ रहा होगा, और वो ये उठ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जब उनको अपने काम में इतना आनंद आता था तो उनके दिमाग में तो कोई तनाव रहता नहीं होगा, तो फिर ये ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? है ना, सामान्य रूप से आपके दिमाग में, कि लॉजिक माइंड तो इस तरह से सोचता है। मैं मित्रों इसका भी आपको जवाब देता हूं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है वो केवल काम के दबाव के कारण ही नहीं होता, किसी भी तरह के दबाव के कारण हो सकता है। हो सकता है कि जीवनगत कुछ उनकी दूसरी परेशानियां रही हो, पर्सनल लाइफ में कोई दूसरी दिक्कतें हो रही हो, या उनको आर्थिक संकट हो रहा हो, या विरोधियों का सामना करना पड़ रहा हो, उसका तनाव उनके दिमाग पर हो, बहुत सी दूसरी चीजें हो सकती हैं। और फिर एक बात यह भी है कि ब्लड प्रेशर का एकमात्र कारण केवल यही नहीं होता कि दिमाग पर तनाव और दबाव है, दूसरे भी बहुत से कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ और भी रीजंस होते हैं। हो सकता है कि उसके कारण ब्लड प्रेशर हो। तो यहां ये भूल बिल्कुल मत कीजिएगा कि चूंकि वो अपने काम में आनंद नहीं ले रहे थे, ये जबरदस्ती की बात है, इसीलिए उनको ब्लड प्रेशर है, और अगर वो काम में आनंद ले रहे होते तो उनको ब्लड प्रेशर होता ही नहीं मित्रों, वो अपने काम में बहुत आनंद लेते थे, इतना जबरदस्त रूप से आनंद लेते थे कि उनको तो अपने सामान्य जीवन की गतिविधियों तक का ही एहसास नहीं होता था। अपने सोचने समझने में वो इतना खोए रहते थे कि पता लगा कि वो अपनी जो बेल्ट कमर में बांधने वाली होती है उसको टाई समझ करके, लटका करके टाई हुक चले गए हैं, और जो टाई है उसको बेल्ट के रूप में अपनी पतलून में बांध रखे। वो इस तरह के व्यक्ति थे। जब मोजे पहन करके पता लगा तो 2 मोजे पहने हुए हैं और दोनों अलग अलग कलर के हैं। मतलब इस तरह के अपने काम में खोए रहने वाले व्यक्ति थे। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब आपको अपने काम में अद्भुत रस मिल रहा हो, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए कि ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं वो महापुरुषत्व की स्थिति तक पहुंचते हैं, अद्भुत काम कर पाते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कोशिश करना चाहिए कि अपने काम को ही अपने आनंद का आधार बना ले, और यह मुश्किल काम नहीं है। देखिए, अगर आप उसे छोड़ सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ छाड़ करके अलग हो जाइए, मुक्त हो जाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसे आपको करना ही है, और जब करना ही है तो फिर प्रसन्न मन से कीजिए, खुश होकर के कीजिए, क्योंकि करना तो है ही। जब आप खुश होकर के करेंगे तो काम अच्छे तरीके से भी होगा, और जितनी देर तक आप काम कर रहे होंगे वो वक्त भी आपका बेहतर तरीके से कट जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में तो आपको लाभ ही लाभ है। तो दोस्तों, अब आज बस इतना ही इजाजत चाहूंगा आप सभी से आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए। नमस्कार।